हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी केयर। द एनसीईआरटी केयर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम पार्ट 4 में लाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो सबसे पहले आप LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो ऊपर में क्या करेंगे आप, कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसी तरह से यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं। अब आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेम चीज़, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 आप रखेंगे, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में आप 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, इसलिए कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, आएगा 2 बाई कॉस थीटा। ठीक है, क्या आएगा 2 बाई कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे 2 सेक थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा आपका RHS आ गया, RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो आप यहाँ पर कॉट थीटा को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे tan थीटा में। ठीक है ना, कॉट थीटा जहाँ जहाँ दिख रहा है उसे tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को, प्लस 1 बाई tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपका एक तरफ है tan थीटा माइनस 1, एक तरफ 1 माइनस tan थीटा, तो आपको दोनों तरफ सेम करना चाहिए। तो आपको लिखना चाहिए tan थीटा माइनस 1 दोनों तरफ, तो ज़्यादा आसान रहेगा बनाने में। तो जो बीच में प्लस का जो साइन दिख रहे हैं उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे माइनस में, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा माइनस 1 और देखिए यहाँ पर आपका लिखा 1 माइनस tan थीटा, तो हम इसको tan थीटा करेंगे तो बीच में जो प्लस का साइन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका है 1 माइनस tan थीटा, आपको tan थीटा माइनस 1 लिखना है, तो आप लिखेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए ऊपर में लिखा तो 1 माइनस tan थीटा, हमने कर दिया tan थीटा माइनस 1, इसलिए जहाँ प्लस का साइन था वहाँ हमने माइनस का साइन ले लिया है। ठीक है, यहीं पर गड़बड़ होता है और यहीं पर मेन ध्यान देना होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे लिखते हैं। तो देखिए आपका एलसीएम में क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम में आ जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब देखिए आपका ऊपर में क्या हो जाएगा, तो tan क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, tan क्यू थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से था, tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan क्यू थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है जो एलसीएम में है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज। आप नीचे में सेम चीज़ लिख देंगे, तो tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, इसे आप कैंसिल करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपका ऊपर में जो बचा हुआ है और एक नीचे में tan थीटा है, आप इसे लिखेंगे। तो इसे इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब आप सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको tan थीटा मिलेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा प्लस, और 1 को tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको cot थीटा मिलेगा। ठीक है ना, 1 बाई tan थीटा है, 1 बाई tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, cot थीटा, और नेक्स्ट है tan थीटा कटेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको देखिए टारगेट में क्या लिखा है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा है, तो आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस बार लिख लीजिए tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस
1। देखिए यहाँ भी आता है आंसर, तो क्वेश्चन में यहाँ भी रहता है प्रूफ करने के लिए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसलिए यहाँ भी एक आंसर आएगा। कोई कोई क्वेश्चन में यहीं पर RHS निकालना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अपना जो RHS है 1 + sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग बदलेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक है। तो लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया जाएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर में देखिए अब साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, जब सेपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इधर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप इसका रेसिप्रोकल लिख दें, लिखा है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 देखिए आपका RHS आ गया, ठीक है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + sec थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 - cos थीटा। तो यहाँ सेक थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो लिखेंगे 1/1 + 1/cos थीटा बाई 1/cos थीटा, ठीक है ना। अब आप ऊपर में एलसीएम लेके बनाएंगे, तो लिखेंगे cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, फिर लिखेंगे 1/cos थीटा देखिए दोनों का डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो cos थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम उसे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो आप लिखेंगे cos थीटा प्लस 1। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें LHS और RHS दोनों लेकर चलते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों से सॉल्व करके अपना टारगेट पूरा करेंगे, ठीक है। अब RHS पार्ट लिखेंगे, तो RHS में क्या है आपका, RHS में है आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 - cos थीटा। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में लिखा है 1 - cos थीटा। अब ऊपर में देखिए a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, तो आप लिखिएगा 1 - cos थीटा, और एक बार लिखिएगा 1 + cos थीटा, ठीक है ना। a + b a - b a + b डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा।
देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए जब हम लोग LHS साइड यूज किए थे तो उसमें भी कॉस थीटा प्लस 1 मिला था, और RHS साइड में 1 प्लस कॉस थीटा मिला है, जो कि दोनों सेम ही है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम लोग LHS और RHS दोनों तरफ से प्रूव करके मंजिल तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे अब कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का LHS पार्ट देखिए। LHS पार्ट में क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और RHS साइड में लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो आप लिखेंगे कॉस थीटा माइनस, कॉमन ले लीजिए तो लिखिएगा साइन थीटा प्लस, पहले से साइन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में तो -1, नीचे में लिखेंगे उसी तरह से कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस साइन ले लीजिए कॉमन, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा -1, ठीक है ना। अब देखिए अब आप इसे रेशनलाइज करेंगे, मतलब नीचे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखिएगा कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, नीचे भी सेम चीज़ लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -1। अब ऊपर में देखिए a माइनस बी और a माइनस बी है दो बार, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको लिखना चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर, तो एक बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए और उसके बाहर में स्क्वायर लिख दीजिए। नीचे क्या हुआ, एक a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा -1 का स्क्वायर। ये सब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, केवल अलजेब्रा का फार्मूला आप अप्लाई करते चलिए, लगातार आंसर आ जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर, साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर, ये बी का काम करेगा यहाँ पर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर लिखेंगे -2ab, तो 2a के नाम पर कॉस थीटा और b के नाम पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा -1, तो साइन थीटा -1 b का काम करेगा, ठीक है। तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। डिनोमिनेटर में आप तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर फार्मूला लगा देना चाहिए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ब्रैकेट से बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो अंदर का बदल जाता है, ठीक है ना। तो हमें 1 का स्क्वायर लिखना चाहिए, प्लस में तो माइनस हो गया, और -2ab का जो पोर्शन है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब बोर्ड क्लीन करते हैं और आगे लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ -1 है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा -1
को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, क्योंकि आपने फार्मूला याद किया है तो उसमें था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में लिखना पड़ेगा साइन थीटा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, माइनस, तो पहले ऊपर वाला लिख लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो साइन थीटा माइनस 1 है का होल स्क्वायर, इसे तोड़ेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा, हम बाकी का उसी तरह से लिख लेंगे, तो 2 कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। मैं बोला था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर आपको क्या लिखना चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो पहले से है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो भी, प्लस 2 साइन थीटा, प्लस 2 साइन थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए आपको लिखना चाहिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लिखेंगे, ऊपर में देखिए आप माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, साइन पहले आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस 1, और यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, तो साइन थीटा माइनस 1 लिखने के लिए हमने माइनस को 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। और नीचे में देखिए आपका क्या है, यहाँ भी आपको माइनस ही लेना पड़ेगा कॉमन, तो माइनस 2 ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, माइनस 2 साइन थीटा कॉमन होगा, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा माइनस 1 नीचे में भी है, साइन थीटा माइनस 1 ऊपर में भी है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेकर के इसको कैंसिल करेंगे। तो देखिए ऊपर में आप लिख सकते हैं क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस 1, तो हम इसे बाहर निकालेंगे, साइन थीटा माइनस 1, और अंदर में देखिए आपका क्या बचेगा, माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा, और नीचे में जैसे है उसी तरह से लिख लेंगे, तो लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस 1। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस 1 है, तो हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसे कैंसिल कर लिया है, और अगले स्टेप में माइनस 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में पहले से है माइनस 2 साइन थीटा। देखिए माइनस टू यहाँ भी कैंसिल होने वाला है, तो दोनों कैंसिल हो गया, और बच गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। फिर हम साइन थीटा से सेपरेटली दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं उसका रेसिप्रोकल, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा,
ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका LHS पार्ट देखिए, लिखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का अंडर रूट है। RHS में है sec थीटा + tan थीटा। तो LHS से शुरुआत करते हैं, लिखेंगे 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, और नीचे के अपोजिट साइन वाला से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा। अब ऊपर में देखिए a + b इंटू a + b यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एक ही बात का दो बार रिपीटेशन हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a + b और a - b लगेगा, ठीक है ना। नीचे क्या लगाएंगे a + b a - b का फॉर्मूला, तो क्या होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे का जो वैल्यू है उसे बदला जा सकता है, और ऊपर वाला स्क्वायर है इसलिए वो रूट से बाहर आ सकता है। तो लिखेंगे 1 + sin थीटा और नीचे cos थीटा बन जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट के अंदर में है इसलिए आप बाहर निकालेंगे तो ओनली लिखेंगे क्या चीज़ cos थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो केवल cos थीटा लिखेंगे। अब इस cos थीटा से ऊपर में दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, तो आप लिखेंगे 1 / cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं 1 / cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। अब 1 / cos थीटा के जगह पे sec थीटा लिख सकते हैं, और sin थीटा बाई cos थीटा के जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है ना, RHS, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, LHS साइड में देखिए न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन है और डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन है। तो ऊपर में आप sin थीटा कॉमन ले लीजिए, तो लिखिएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अंदर में जो sin थीटा है ना उसे कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आपको कैंसिल करने के लिए कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे sin थीटा 1 - 2, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में बदल दीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे cos थीटा इंटू 2 cos थीटा। देखिए ऊपर में छूट गया था स्क्वायर इसलिए उसे लगा देना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होना चाहिए था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्लोज हो गया। फिर आप लिखेंगे sin थीटा, और देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका, तो ब्रैकेट से पहले -2 लिखा हुआ है तो अंदर हो जाएगा -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस होगा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 - 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में आपका वही सेम चीज़ cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर में न्यूमरेटर में 1 - 2, तो 1 - 2 के जगह पे आप लिख सकते हैं -1। तो आप अगर पहले लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कॉमन हो जाएगा, तो आप उसे कैंसिल करेंगे। आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन हो गया, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो आ गया आपका RHS, ठीक है, ये RHS हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a + b का होल स्क्वायर पर ये टूट कर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा, तो लिखिएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab में दोनों का प्रोडक्ट कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, इसलिए 2ab के पोर्शन में हम केवल 2 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2ab मतलब साइन a इंटू कॉसेक a = 1 हो जाएगा, तो ओनली 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है तो उसका लिखेंगे कॉस स्क्वायर a, ठीक है, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। यहाँ भी 2ab का जो पोर्शन है उसमें हम केवल 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा +2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो आपको लिखना चाहिए 1 प्लस, देखिए 2 + 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इसे लिखेंगे 4, ठीक है ना, प्लस बाकी यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर a लिखा है, तो इसका फार्मूला पर तोड़ दीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर a का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर a, तो उसे हम लोग को कन्वर्ट करना चाहिए 1 + कॉट स्क्वायर a में, क्योंकि हमें कॉट ही लाना है, तो कॉट स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेक है, तो सेक स्क्वायर a है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यही होता है ना फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा का कॉट और सेक का होता है tan के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 1 1 4 1 यानी सब ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल की जगह पर ये है, थीटा हमने लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात का याद रखेंगे, थीटा अगर रखते हैं तो थीटा ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉसेक a - साइन a इंटू सेक a - कॉस a = 1/tan a प्लस कॉट a। तो यहाँ पर जो भी रेसिप्रोकल वाला है उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो लिखेंगे आप 1/sin a - sin a, और इधर भी उसी तरह से 1/cos a - cos a cos a। अब देखिए एलसीएम ले लीजिएगा, तो नीचे क्या मिलेगा आपका साइन a मिलेगा, तो लिखेंगे ऊपर में 1 - sin स्क्वायर a, क्योंकि साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में साइन a ही रहेगा, इंटू 1 - cos स्क्वायर a बाई cos a। अब ऊपर में देखिए क्या है 1 - साइन स्क्वायर a के जगह पे आप फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर a और नीचे में हो जाएगा साइन a इंटू 1 - cos स्क्वायर a के जगह पे साइन स्क्वायर a होगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos a।
अब देखिए कुछ वैल्यू ऐसा है जो कैंसिल हो रहा है, तो आप कैंसिल करेंगे। देखिए ऊपर में 2 है कॉस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर का केवल वैल्यू बचेगा। कौन सा बचेगा? साइन ए इंटू कॉस ए, या कॉस ए इंटू साइन ए। अब जो भी पहले लिख सकते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। ये हो गया आपका LHS साइड से सॉल्व करने के बाद आया। अब हम क्या करेंगे, RHS साइड का जो पोर्शन है उसे भी सॉल्व करेंगे और उसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद LHS इज इक्वल टू RHS लिख लेंगे। तो चलिए RHS का पोर्शन लिखते हैं, ठीक है। RHS साइड लिखेंगे तो देखिए RHS में tan A को आप बदल देंगे sin A बाई cos A में, और cot को बदलेंगे cos A बाई sin में। तो चलिए लिखते हैं, तो क्या होगा, sin A बाई cos A प्लस cos A बाई sin A बाई sin A। अब आप नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 बाई 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। और LHS साइड भी जब हम लोग प्रूव किए थे तो साइन ए इंटू कॉस ए आया था, और RHS साइड में भी साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। तो हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि जब हम LHS से चलते हैं RHS की तरफ तो आ जाता है आंसर, कभी कभी दोनों तरफ से चलना पड़ता है, ठीक है ना। LHS साइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर ए को आप कन्वर्ट कर दें तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और कॉस नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो आ गया आपका RHS, ठीक है। तो प्रूव्ड हो गया RHS। उसी तरह से एक मिडिल टर्म दिया है, उसे भी हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो मिडिल टर्म में लिखा है आपका 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे मिडिल टर्म MT, मिडिल टर्म MT। आप इसे भी कई एक तरह से बना सकते हैं, तो आप एक काम करें, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो लिखिएगा 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए, तो कॉट को बना दीजिए टेन में, तो लिखेंगे 1 बाई टेन ए, ठीक है। फिर नीचे का एलसीएम लेकर हम लोग बनाएंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए, और नीचे हो जाएगा टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन ए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 माइनस टेन ए है और नीचे में टेन ए माइनस 1 है, तो हम दोनों को कैंसिल करने के लायक बनाएंगे।
तो पहले -1 को कॉमन ले लीजिए या माइनस को, तो लिखेंगे tan A -1 और नीचे में हो जाएगा tan A -1, तो पहले से है tan -1 और जो cot है tan है उससे भी लिख लीजिए, तो tan A आ जाएगा। अब देखिए ऊपर में दो वैल्यू जो है कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा और ये tan ऊपर चला जाएगा और पूरा का स्क्वायर है, पावर में 2 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, -tan A का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर के अंदर में अगर नेगेटिव साइन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए लिखेंगे tan स्क्वायर A। तो ये भी RHS आ गया, ठीक है ना, RHS प्रूव्ड हो गया।